हर कोई कहता है हम महाकुंभ स्नान करके आ गए, बट रियलिटी में सच्चाई क्या है इसकी, मतलब प्रोसेस क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे करना आई चाहिए? थिंक ये पार्ट जो आपने पूछा ना ममता जी अबाउट प्रोसेस क्या है, क्या करना चाहिए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तो कुंभ का आने वाला है, अभी है ना फरवरी में, यस 2025 में। जैसे मैंने कहा कि celestially from the stars and planets point of view, for people who are watching this, they should know that planets and stars have an impact on us. अमावस्या की रात को कभी कभी कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकते हैं। देन इट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन सम ह्यूमन एंटिटीज, ऐसे कहा जाता है। मुझे पता है कि वो होता भी है, because they have some magnetic, electromagnetic pull on us. Same logic applies for Mahakumbh in the sense, in a different way. Logic is similar that उस टाइम पे Jupiter, बृहस्पति I think, है ना, Jupiter and सूर्य वो उस पर्टिकुलर राशि में आते हैं, कुंभ और मेष राशि में, कि वो आने से द इम्पैक्ट ऑन द अर्थ, स्पेशली द वाटर बॉडी, इज मोस्ट अमेजिंग। अभी उसका माइथोलॉजिकल भी एक कनेक्शन है, लेकिन आई बिलीव दैट फॉर किसी कारण, कोई भी कारण हो, लेकिन जो पानी वो डिवाइन होता है, उसका हम पे असर होता ही है। वो असर मतलब इम्पैक्ट होता है। कैसे होता है? नॉट बाय जस्ट गोइंग टू कुंभ एंड सेइंग मैं कुंभ गया, दैट्स ओके, दैट्स नाइस, अच्छा लगता है कि काफ़ी, मैंने पॉडकास्ट में भी मैं देखता हूँ कि क्या होता है, तो लोग एकत्रित हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों में आते हैं, तो कैसे वो संभालते खुद को, नियोजन कैसे किया जाता है, दैट इज़ ग्रेट। बट फॉर ममता याद रखो कि फॉर योर ओन स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट अगर आप जा रहे हो, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे स्नान करना बहुत ज़रूरी है। यू मे बी गेटिंग टू डू द बात लेटर ऑन, लेकिन क्या करना है, डुबकी लगा के आ गया तो किया क्या, डुबकी लगाया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि when you go to places like the Kumbh Mela and when you go to the water body, 3 बार डुबकी जब भी आप लगाते हैं, तो एटलीस्ट when you go down, when you immerse yourself, एटलीस्ट 5 से 6 सेकेंड you stay there. In your mind you do Om Namah Shivaya. Imagine तो आप अंदर हो और आप मन में बोल रहे हो Om Namah Shivaya 5 बार. It can be fast because मन में you can increase the speed. एंड 5 सेकेंड्स में कुछ गड़बड़ नहीं होने मन में इंक्रीज नहीं होता। आई थिंक हम बोलते हैं ना, तब हो जाता है। मन में अगर आप कोई जाप करेंगे ना, इट टेक्स वेरी लॉन्ग, लाइक मतलब उसमें मुझे लगता है कि अगर आप मन से कर रहे हैं तो 5 सेकंड तो सिर्फ एक में ही हो जाता है। नो, इट डिपेंड्स ममता, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, बिकॉज आई हैव बीन इनिशिएटेड इनटू मंत्र जप, आई कैन टेल यू। ओके, देयर आर 3 वेज। एक होता है आप कहते हैं, तो वो हम कह नहीं सकते बिकॉज अंडर वाटर वो बबल्स आ जाएंगे, सो प्रैक्टिकल नहीं है। देन देयर इज मर्मरिंग, एक तो होता है वाक, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देन इट इज मर्मरिंग, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन वो जो सबसे फास्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें तीव्रता लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम स्लो कहते हैं, एंड दैट्स नॉट ईजी ऑल्सो। सो कमिंग टू द पॉइंट इज, हम जब भी स्नान लेते हैं तो 3 बार डुबकी मार के, वो जब हम इमर्स होते हैं तभी 5 बार एटलीस्ट, and then you come up, take a deep breath, again go down, don't take too much time वहाँ पे कि अरे बाप रे क्या मस्त है, ऐसा नहीं, ले ऊपर आओ, take a deep breath, go down. The 3 breaths are part of one big breath, ऐसे समझो। इससे mental vibrations जो होते हैं, mental vibrations become very strong. आपकी पूरी जो बॉडी है वो absorb करती है उस divinity को। That is where I feel the Kumbh has impacted you. कुंभ का मतलब वैसे सिग्निफिकेंस तो हमें पता चला है कि जब हम वापस जाते हैं तो जो
कुंभ हम कहते हैं KUMBH। तो एक तो मुझे लगता है कि हमारा जो कर्तव्य है दैट बिकम्स वेरी क्लियर। कर्तव्य मतलब हमारा जो कार्य है, पीपल बिकम वेरी क्लियर। एम ऑफ लाइफ, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या स्पिरिचुअल हो, और यू मे बी ए स्टूडेंट, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं। आपका कर्तव्य क्या है उसका क्लैरिटी, स्पष्टता निकल के आता है।